किसी का तो हाथ है सर पे। खुला बारूद है, किसी वक्त भी फट सकता है। आपको दिख रहा था, पुलिस वालों को नहीं दिख रहा। झूठ है, सारी इलीगल है। बम फटने से 15 दिन पहले का वीडियो मेरे पास, 15 दिन बाद बम फट गया। तो कौन जिम्मेवार है? ये कोई ऑटो स्टैंड थोड़ा ना। रोड फिर दोबारा शुरू होगी। कोई भी यहाँ कुछ भी रख के चला जाएगा तो क्या करेगा। मार्केट में पूरे व्यापारी, बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा है। पब्लिक डर गई सारी। 1000% माफी गिरी है। दिल्ली ब्लास्ट हादसे के बाद जिस तरीके से चांदनी चौक और लाल किला अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जो जनजीवन है वो अब चांदनी चौक और लाल किले में सामान्य रूप से चल रही है। इस हादसे के बीच सब कुछ बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो थी अतिक्रमण की तस्वीर। आप हमारी स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो किस तरीके से हादसे से पहले भी यही तस्वीर थी और हादसे के बाद भी यही तस्वीर है। देखिए, ये लाल किले और चांदनी चौक के बीच का, एक तरफ लाल किले का मेन गेट है, दूसरी तरफ चांदनी चौक से जो गौरी शंकर मंदिर है ये वाला मेन गेट है और यहाँ से चांदनी चौक में प्रवेश किया जाता है। इस तरीके से ई रिक्शा और ऑटो चालकों का एक भारी अतिक्रमण है, भारी दबाव है, जिसके चलते जिस तरीके से भीड़ लगती है वो कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण ये लोग भी हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से आप देखेंगे, जब लाल किले के एक पॉइंट से लेकर यमुना बाजार की लाल बत्ती तक पार्किंग भी इस जाम के लिए एक मुख्य वजह है। लगातार अब आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। देखिए, ये आप तस्वीरों पर देख रहे होंगे, ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। जिस तरीके से ब्लास्ट हादसा हुआ था उसके बाद ओल्ड लाजपत राय मार्केट को हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में अब मार्केट तो खुली है लेकिन दुकानदार कहीं ना कहीं परेशान है। दरअसल उनका कहना है कि एक तरफ ग्राहक नहीं लौट रहा है, दूसरी तरफ पार्किंग ने भी सड़कों पर अतिक्रमण कहीं ना कहीं उसकी वजह से लग रहा है। देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, बाजार की तस्वीरें हैं, किस तरीके से ये बाजार खाली पड़े हैं। दुकानदारों का कहना है कि हादसे से पहले इस तरीके की तस्वीर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जब हादसा हुआ है उसके बाद लोग बाजार में नहीं आ रहे हैं और इस कारण से जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट को लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो तस्वीरें नहीं बदली हैं। एक भैया से बात करते हैं। भैया, हादसे के बाद कुछ बदला मार्केट में या मार्केट के बाहर? सब कुछ बदले वैसा कोई काम नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे सुबह से। एक रुपये काम नहीं है। अच्छा। सुबह से कोई काम नहीं है। पहले थोड़ा बहुत काम था, बिल्कुल काम नहीं है अभी। अच्छा। हाँ। तो लगता क्या है आपको कारण कि हादसा इससे पब्लिक डर गई सारी कि इससे मार्केट में कोई आ नहीं रहा कि हादसा हो गया कि काल बाई चांस हमारे साथ नहीं हो जाए, इसलिए अपने परिवार के साथ बैठे, कोई आ नहीं रहा मार्केट में। कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी खाली बैठे हैं, सुबह से कोई काम नहीं है। लेकिन मेन रोड पे तो बहुत भीड़ लगी है, बहुत जाम। तो आने जाने लगे, लाल किले आने जाने ट्रैफिक रहती है पूरे दिन। ये तो होता नहीं। यहाँ मार्केट में देखो, आपको कोई नजर आ रहा है ग्राहक? साहब लेबर और बैठे हैं, मालिक बैठे, कोई काम नहीं पूरे मार्केट में। और 6 दिन से मार्केट खोला है, कल कोई काम नहीं था, आज भी कोई काम नहीं। तो इतने दिन बाद जो मार्केट खुली तो उम्मीद थी कुछ की काम कुछ उम्मीद था काम करे, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, कोई पूछ के राजी नहीं, कोई काम नहीं है, सिर्फ खाली बैठे हैं। ठीक है। देखिए, लगातार व्यापारियों से बात करें, व्यापारी कह रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान है, कोई काम नहीं, कैसे काम चले? किराया है, लेबर की तनख्वाह है, कैसे काम चलेगा? बिजली पानी खर्चा, कैसे काम चलेगा? बहुत मंदा काम है और कोई काम नहीं है, इतना बुरा हाल हो गया। तो जो दुकानदार हैं जो हादसे की वजह से डर रहे हैं और टीवी अगर देख रहे हैं या ये न्यूज देख रहे हैं तो उनको कुछ कहना चाहते हैं कि भाई अब सामान्य हो गया, अब मार्केट में आना? हाँ, ये तो बोले कि आप सामान है सब मार्केट से बाहर निकले, अपने कोई व्यापारी अपना सामान ले, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई व्यापारी आए मार्केट में, आए परचेज करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए, ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट के व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य स्थिति में हो चुका है। जो होलसेलर है, जो व्यापारी है, जो सीधा आते थे वो मार्केट में नहीं पहुंच रहे हैं, लिहाजा अपील कर रहे हैं कि अब मार्केट में आना शुरू कर दें। सर, क्या स्थितियां हैं? सर, क्या स्थितियां हैं वर्तमान में? अब किस चीज के बारे में? जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव तो ये जो पुलिस और एमसीडी ने कर रहे हैं ना बदलाव, तो अच्छा। अगर वो लोग ही अवैध पार्किंग और नीचे जो जो नाजायज जो ठेले वालों को लगा देते हैं, जगह दे देते हैं, तो वो तो उन्होंने करना है ना बदलाव। दुकानदार तो अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है। हाँ। तो वो जो नीचे जो प्रॉब्लम है, नीचे सारी जो इसकी पार्किंग की और जो पटरी वाले बैठ जाते हैं बिना कोई नोटिफिकेशन के, तो तंग तो हम लोग ही हो रहे हैं ना।
अच्छा, ये जो अवैध पार्किंग है और जो ई रिक्शा और ऑटो चालक जो अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या व्यापारी को इससे ज्यादा परेशानी हो रही है? सर एक सिस्टम में लाओ ना सबको, कि ये कोई ऑटो स्टैंड थोड़ा ना है कि यहाँ जो आके आके बैठ जाए, 1 घंटा बैठा रहता है जल्दी में। मतलब हमारा जो माल आता है उसके लिए पीछे हमें तंग करते हैं, हमारे से 50 रुपए पर ऑटो, 100 रुपए पर ऑटो लेते हैं अच्छा। रोकने के लिए। तो बाकियों को क्या मतलब है ऐसे करने का? अच्छा, एक तरफ तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि झुग्गी अवैध है और तमाम चीजें अवैध हैं, जब व्यापारी चीख चीख के कह रहा है कि पार्किंग अवैध है, तो सरकार को दिख नहीं रहा है क्या? ये तो सरकार से आप पूछो सवाल। ये सर तो जो सामने बैठे हैं, चौकी इंचार्ज बैठे हैं, सारे बैठे हैं, ये सवाल तो उनसे होना चाहिए ना कि भाई ये क्यों बिठाया हुआ है इनको। अब कुछ तो होता है ना, तभी ये बिठाया जाता है। इनकी मंजूरी के बगैर कुछ होता है काम ऐसे? कहाँ से हो जाएंगे? इसी का एक मुख्य कारण ये होता है कि जिस तरीके से हादसा हुआ, ये एक मुख्य कारण जाम का जाम भी है क्या? फुटफॉल और ये जो भीड़ इंक्रोचमेंट होता है, तो आतंकियों को कहीं ना कहीं पनाह की एक जगह मिल जाती है। सर ये जो भी ये तो देखो, चांदनी चौक तो हमेशा मतलब एक ऐसा व्यापार का केंद्र बना हुआ है, तो यहाँ भीड़ होनी है। पर यहाँ डिप्लॉयमेंट पुलिस की हर टाइम होनी चाहिए ना, चेकिंग रैंडम चेकिंग होनी चाहिए ना, कि भाई इन गतिविधियों पे नजर रखे, पुलिस ही रखे ना। हमारे सामने कोई चीज रख के चले जाए, हम उसको चीज को अनदेखा कर दें, तो बेवकूफी तो हमारी है ना। तो ये तो काम पुलिस का है। पुलिस नजर नहीं आती चांदनी चौक के इर्द गिर्द लाल बत्ती के आसपास? आप अभी राउंड मार लो बाहर जाके। अच्छा। आप एक बार राउंड मार लो, आप देखो क्या होता है, क्या नजर नहीं आता। इतनी दुनिया जान की आज भी पटरी लगी हुई है, तो क्यों लगी हुई है? मतलब किसी ने कुछ नहीं सीखा, हालात वही हैं। हालात आप 10 दिन बाद आओगे, इससे खराब ही होंगे। अच्छा। हाँ, इससे खराब ही होंगे, सही नहीं होंगे। ठीक है। और कारोबार की बात करें तो क्या इसी का मुख्य कारण कारोबार इसी वजह से ठप है। अभी लोगों में डर भी है आने का, सब लोग बाहर से फोन करके माल मंगवा लेते हैं, पर अभी इसको चीजें सेटल होने में टाइम लगेगा। इतने दिन बाद बाजार खुले थे, तो क्या उम्मीद भी थी कि काम बढ़ेगा, काम में तेजी आएगी? नहीं, अभी जैसे देखो, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है, अभी तो टाइम लगेगा लग रहा है। ठीक है। देखिए, ओल्ड लाजपत राय मार्केट के व्यापारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद उम्मीद थी सभी को कि तस्वीरें बदलेंगी, दिल्ली पुलिस कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगी, सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगी और एमसीडी की नींद टूटेगी। लेकिन व्यापारी कह रहे हैं कि हालात जस के तस बने हुए हैं, स्थिति बदल नहीं रही है। आगे चलते हैं और एक एक करके लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है सिलसिलेवार तरीके से। सर, इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कुछ तस्वीरें बदली? नहीं, क्या बदलना है सर, सेम हो गया सारा कुछ, एक दिन में सारा कुछ ठीक हो गया। सब कुछ सेम हो गया। एंक्रोचमेंट फिर दोबारा शुरू हो गई है सारी यहाँ। अच्छा, व्यापारी इंक्रोचमेंट को लेकर बहुत परेशान है, ऐसा क्यों? नहीं होगा, कोई भी यहाँ कुछ भी रख के चला जाएगा तो क्या करेंगे? अच्छा, इंक्रोचमेंट ना हो तो बेटर है ना। क्या अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है, सरकार को और एमसीडी को इस बारे में जानकारी नहीं है? सबको है, सबको क्या है, पैसा चढ़ता है और क्या होता है। अच्छा, चढ़ावा चढ़ता है? पैसे के कारण ही काम कर रहा है आदमी, और क्या कर रहा है, वरना इंक्रोचमेंट की जरूरत क्या है? तो उसकी चपेट में व्यापारी और आम सारे ही आ रहे हैं। सारे ही आ रहे हैं। क्या ये एक मेजर समस्या थी, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं हादसा ये मान लिया जाए कि इस तरीके की जो ज्यादा हो गया, ज्यादा नुकसान हो गया लोगों को। और एक हफ्ते बाद काम पर लौटे हैं, काम धंधे की बात करें? काम धंधा तो अभी होते होते होगा, अभी तो क्या सारे जने अभी तो स्टिल है। अच्छा, उन अधिकारियों से कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? बस अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करो यार, और क्या करना है। और ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं? योर ड्यूटी आपको भी पता चल रहा है क्या हुआ, नहीं हुई ड्यूटी, लग गई सारी की सारी, एनक्रोचमेंट फिर हो गई है। अच्छा, ठीक है। देखिए, व्यापारी एक ही सुर में लगातार कह रहे हैं कि सबसे जो मेजर समस्या है, कहीं ना कहीं भीड़ को देखते हुए भी जो इंक्रोचमेंट है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी वजह से भी जो आम जनजीवन है वो प्रभावित होता है, सड़कों पर भारी जाम होता है। और उस लिहाज से सर क्या कहेंगे किस बारे में सर? आपने इतने जो ये ब्लास्ट हादसा हुआ ओल्ड लाजपत राय मार्केट पर, उसका क्या असर देखने को मिला? बहुत जबरदस्त असर लगा है। पूरी मार्केट स्लो है, मार्केट में पूरे व्यापारी, बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा है, और बाहर की जो ट्रैफिक है वो थोड़ी सुधार हो गई है। बाकी तो मार्केट में बहुत काम ही धंधा बिल्कुल स्लो है। अच्छा, जिस तरीके से हादसा हुआ, बाहर का व्यापारी नहीं आ रहा है? बहुत कम आ रहा है, लेकिन भीड़ तो बहुत नजर आ रही है। तो वो पब्लिक थोड़ी यही दिल्ली की है, बाहर के व्यापारी बहुत ही कम आ रहा है, तो काम पे भी असर पड़ रहा है? काम में भी असर पड़ रहा है।
उम्मीद है कि अभी तेजी होगी काम? हाँ, काम जब थोड़ा डर लगे निकलेगा तो थोड़ा सा व्यापारी आना चालू होगा। और बाकी कुछ तस्वीरें बदली हैं कि दिमाग में है यार ये थोड़ा सा पहले से ठीक हो गया, या सब कुछ सेम ऐसा हालात वही है? सेम ही वैसे ही थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा जैसे रिक्शे वाले हैं, पटरी वाले हैं, थोड़े कम हो गए हैं पहले से, बाकी और वैसे ही है सब। तो कम हो गए या आने वाले समय में वो फिर से वैसे ही हो जाएगी? वो दोबारा फिर से हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो दोबारा। अच्छा, बढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक है। देखिए, व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ब्लास्ट हादसा हुआ था उसके कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है और बस काम धंधे पे असर देखने को मिला है, इसके अलावा कोई असर देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से स्थिति थी आलम आज भी वही है। लगातार हम यही बात व्यापारियों से पूछ रहे हैं और व्यापारी भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ नहीं बदला, तस्वीरें जस की तस हैं और ये तस्वीरें मेन ओल्ड लाजपत राय मार्केट की हैं। सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। क्या ओल्ड लाजपत राय मार्केट की तस्वीरें ऐसी ही थी? बात करते हैं। कुछ बदला नहीं है जी। तस्वीर ऐसी थी, ग्राहक ऐसे ही खाली रहता था हमेशा? खाली नहीं, तुम तो ग्राहक तो आते थे, अब तो है ही नहीं। देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि जिस तरीके से सड़कें आपको खाली दिख रही है, गली आपको खाली दिख रही है, क्या ये पहले भी गलियां ऐसे ही खाली रहती थी या हादसे के बाद? अंकल, ये जो पूरा खालीपन नजर आ रहा है ये पहले से ही ऐसा रहता था? कल से तो ठीक हुआ है। अच्छा, कल से ठीक हुआ है। कल से ठीक हो गया, पहले खालीपन होता था, अब कहाँ है? नहीं, ये क्या काम धंधे में तेजी आई है? अभी नहीं है। अभी नहीं। अभी तो लोगों को दहशत है ना। सर हैं, सर से बात करते हैं। सर क्या कहते हैं, क्या मेजर क्या समस्या है मार्केट में? एक व्यापारी, बतौर व्यापारी आप क्या कहेंगे? सर, मेजर समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे हमें जो हमें मेजर समस्या फेस करते हैं 10 सालों से आ रहे हैं कि यहाँ पे एंक्रोचमेंट और अनऑथराइज पार्किंग की समस्या है। अच्छा। क्योंकि लाल किले के सामने इस पूरी सुभाष रोड पे कोई भी पार्किंग अलाउड नहीं है, बट माफिया है, पार्किंग बनी हुई है, कोई रोकता नहीं है। प्रशासन आंखें मूंद लेता देख के या क्या कारण है हमें नहीं पता। एंक्रोचमेंट पूरी है। अब जिस तरीके से आपके सामने गाड़ियां लगी हुई हैं, ये तो बारूद के ढेर है, कभी भी फट सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें किसके हिस्से आएगी? हमारे हिस्से आएगी ये चीजें, क्योंकि मार्केट हमारी 7 दिन बंद रही। बिल्कुल। और डर का, भय का जो माहौल है हमारी मार्केट में पूरी तरह है। आपको नजर आ रहा है, बंदा नजर नहीं आ रहा, कस्टमर है ही नहीं यहाँ पे। हर जगह देखो, देश सब जगह पता चल गया कि लाल किले के सामने पंप पट्टा है, तो लाल के सामने तो जाना ही नहीं। पर लोग गाड़ियां पार्किंग करके चले जाते हैं और अनॉथराइज पार्किंग करके चले जाते हैं। उसका क्या समस्या का समाधान? वो तो प्रशासन ही देखेगा। हम लोग अपने लेवल से क्या कर सकते हैं? हम तो एप्लीकेशन दे सकते हैं जगह जगह, अब सुनवाई ना हो तो क्या करें? बिल्कुल। देखिए, ये व्यापारी हैं और व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो इंक्रोचमेंट का मुद्दा है ना, पार्किंग का मुद्दा बेहद गंभीर है। कह रहे हैं कि 7 दिन दुकान बंद थी। एक व्यापारी और हैं, बात करते हैं। सर, पूरी चांदनी चौक में ओल्ड लाजपत राय मार्केट ऐसी थी जो बंद थी, क्या घड़ी वाली मार्केट खुली थी, चांदनी चौक पूरा खुला हुआ था? क्या सबसे ज्यादा खतरा ओल्ड लाजपत राय मार्केट के ही वजह से हो रहा था या उनको कुछ जांच की? वो सर, अनफॉर्चुनेटली हादसा हमारी मार्केट के सामने हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बारी बारी इसलिए बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट सामने हुआ है। सिर्फ एक हमारी मार्केट को छोड़ के 7 दिन बंद होने के बाकी कोई भी मार्केट बंद नहीं थी। एक न्यू लाजपत राय मार्केट एक दिन के लिए बंद थी और अगले दिन खोल दी गई। मंडे हादसा हुआ, ट्यूसडे बंद लगी, वेडनेसडे खोल दी। हम भी प्रशासन के, हमारे प्रधान जी भी प्रशासन के टच में रहे कि क्या करना है, लेकिन हमारे व्यापारी 7 दिन तक अपने घर बैठे रहे। और जिसे आप स्लो पॉइजन बोलते हैं ना, वो स्लो पॉइजन हमारे को मिलता रहा कि आज नहीं खुलेगी, आज नहीं खुलेगी, आज नहीं खुलेगी, करते 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 सर शनिवार तक चले गए। शनिवार भी हमारे फिर हम थोड़ा सख्त हुए कि सर हमारे को बताओ, या तो आर या पार, या हम उधर जाए या उधर जाए। उसके बाद जाके उन्होंने हमारे को 3 बजे अलाउड किया कि आज आप मार्केट खोल सकते हैं शनिवार को। तब तक हमारी 80% दुकानें तभी भी हमारी नहीं खुली। तो फायदा नहीं ना खोलने का फायदा ही नहीं था। 80% दुकानें खुली नहीं, 20% खोला। आज भी आप देख सकते हैं हमारी मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे आराम से ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि जब मार्केट हमारी आज भी बंद है। क्यों? दहशत फैली हुई है। बाहर का व्यापारी आ ही नहीं रहा। बाहर का व्यापारी अभी भी फोन कर रहा है, सर सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। उनको पूरा हमारे को आश्वासन देना पड़ता है कि आप घबराओ मत, सब ठीक है, प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, सब आपके साथ है और हमारा साथ दे भी रही है, आप घबराओ मत आओ। अच्छा, एक चीज और बताइए ना, आप कहते हैं कि इंक्रोचमेंट मुद्दा बहुत बड़ा है, उसको लेकर व्यापारी परेशान है, लेकिन एक तस्वीर ये दिखाई जाए। देखिए, आपकी मार्केट में ही ये बाइकें खड़ी हैं। हमने क्या तो मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। हमारी मार्केट में ना हमारे प्रेसिडेंट संजय नागपाल जी ने और एमसीडी के साथ कुछ बंदों के साथ पत्थर बैठ के एक मार्केट के ना दुकान के आगे एक येलो लाइन खिंचाई है। अच्छा।
आपकी सीमा येलो लाइन तक है, उनको हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा हमें दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, थोड़ा दीजिए, और हम वहां तक आए। और उससे आगे जो भी आया आप उनका माल उठा सकते हैं, चालान काट सकते हैं, आपको खुली छूट है। और वो आते हैं और काटते भी है। अब वो कैमरा घुमाइए, देखिए कैमरा जरा उस तरफ घुमाया जाए। अब मैं बता रहा हूँ, इनके पास सिर्फ 25 गाड़ियां और 25 मोटरसाइकिल की पार्किंग है। अच्छा, स्कूल के पास और आप अभी 112 पे कॉल करिए और इनसे कहिए कि अपना लाइसेंस दिखाइए। ये 1 सेकंड में डुबकी लगाते नजर आएंगे। अच्छा, क्यों लगाएंगे? आप मुझसे कुछ पूछो, मैं खड़ा हूं ना, क्योंकि झूठ है। अच्छा, 25 बाइक, 25 मोटरसाइकिल की पार्किंग है, 250 गाड़ियां इधर लगती हैं, स्कूल के पास पार्किंग है, यहाँ पार्किंग नहीं है। 250 गाड़ियां इधर लगती हैं और 250 गाड़ियां उधर लगती हैं। तो किसके कहने पे लग रही है? मेरे कहने पे लग रही है? किसी का तो हाथ है। तो क्या व्यापारी इस बात का विरोध खुलकर सामने आकर नहीं कर सकता? या देखो, ऐसा- माफियागिरी हावी है? ऐसा होता है, हम माफियागिरी है, बिल्कुल 1000% माफियागिरी है। अच्छा, बिल्कुल है। किसी का तो हाथ है सर पे, तभी तो बच्चा आराम से बैठ के यहाँ काम कर रहा है। अच्छा, आप खुद सोचो, आप खुद समझदार, आप देखो कितनी गाड़ियां लगी, सारी इलीगल है। बम फटने से 15 दिन पहले का वीडियो मेरे पास, हमारे मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे वीडियो बनाई थी और पुलिस वालों को बुला के पूछा गया था कि यहाँ पे कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार है। 15 दिन में बम फट गया। क्या लगता और पुलिस वाले ने क्या कहा? मैं तो कल ही आया हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे पास वो वीडियो है जहाँ के टीआई आए थे और काफी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ पे गाड़ी नहीं लगेगी और कोई भी गाड़ी नहीं लगेगी, और काफी गाड़ियां टोकी गई थी। 1 घंटे बाद फिर खड़ी। आज भी ये पार्किंग में एक तरह का खुला बारूद है, किसी वक्त भी फट सकता है और उसका हर्जाना हमें ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं एक बात बोलूंगा, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आप पार्किंग वाले को पकड़ो और उससे पूछो जा अपना लाइसेंस दिखा, अपना नक्शा दिखा। आप लेके दिखा दो, हम तो छोड़ो, आप लेके दिखा दो। सबसे पहले क्या पार्किंग के लिए? पहले सुनहरी मस्जिद में आया था, उसके बाद वहां से घूम के इस रोड से आगे निकला। अच्छा, उसको यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली, उसने यू टर्न लेकर जब वहां पे देखा कि आगे पीछे से देखो दोनों तरफ तो एनक्रोचमेंट ये है। आपने सुना था? ये बिल्कुल आज की बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आज ये पक्की बात है, जिसने बताया है, तो किसी का नाम नहीं ले सकते हम। हमें ये सुनने वाली बात आई, हमने आपको ये उसकी बात पूरी बता दी। कोशिश थी कि पार्किंग यहाँ की जाए, ब्लास्ट यहाँ किया जाए। अच्छा, ब्लास्ट ओल्ड लाजपत राय मार्केट के सामने किया जाए। सर ये दोनों सामने ही है, एक सड़क पार एक सड़क से पहले है, तो उसकी कोशिश थी इस रोड पे करने की, और बाई चांस उसको जगह नहीं मिली, उसने घूम फिर के सामने आया। सामने क्या था कि वो पार्किंग की वजह से रोड ब्लॉक था, उसने ब्लास्ट कर दिया वहां पे। और क्या, अगर ये पार्किंग ना होती तो शायद वो निकल जाता सीधा। कारण तो यही है, और क्या कारण है? जब रास्ता ब्लॉक होगा, रुका होगा, तो वही पे ब्लास्ट होगा ना। खड़ी है, बीच में एक व्हाइट लाइन होती है, बिल्कुल, उस व्हाइट लाइन पे तो गाड़ी खड़ी है, तो निकलने के लिए तो इतनी जगह मिली आपको। बिल्कुल, मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, इन सबको दिख रहा है, तो पुलिस वालों को नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है ना? इस तरीके से ये एक चीज और है, देखिए पूरी मार्केट के अगर उस तरफ दिखाया जाए तो एक येलो पिलर सा लगा हुआ है, मार्केट की बैरिकेटिंग की हुई है। ये क्या एमसीडी या प्रशासन की तरफ से? नहीं सर, ये हमारे एसोसिएशन द्वारा की गई है और बकायदा हम जैसे बोलते हैं थोड़ा फंड इकट्ठा कर करके ये सारी चीजें की गई है। अपने अपनी मार्केट को बनाने के, अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। ये हमने लोगों मार्केट के लोगों ने लगवाया है। एनक्रोचमेंट की वजह से पैदल पथ जो पेडेस्ट्रियन वे है वो खत्म हो गया था, उसको हमने खुद अपने फंड से इसको किया ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। अच्छा, वरना यहाँ तक स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियां आ गई थी। और माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी ने इसके लिए हमें शाबाश भी दिया कि ये ऐसी मार्केट जो है, ये सब देख के इसको ऐसा करे, सारी मार्केट करे। मंत्री जी यहाँ पर आए थे, प्रवीण खंडेलवाल जी, उनको देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे को शाबाशी भी दी कि ऐसी हर जगह मार्केट बननी कितनी चाहिए। दूर तक है आपने अपने ही परिसर में? पूरी हमारी मार्केट की जो बाउंड्री हमने पूरा आगे तक कर लिया, पूरा पैदल पारपथ बनाया है, क्योंकि हमारा जो 1 नंबर गेट से लेकर 2 नंबर गेट तक हमारा रास्ता बिल्कुल खत्म हो रहा था एनक्रोचमेंट की वजह से। हमने पैदल पथ जो बनाया है 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक पूरा बनाया है ताकि लोगों को चलने में कोई परेशानी ना हो। उसी तरह की कारण इस पार्किंग की वजह से? सर पार्किंग, एनक्रोचमेंट, स्कूटर मोटरसाइकिल रास्ते में खड़े हुए लोगों को निकलने की जगह नहीं थी, इसलिए बनाया पैदल। ठीक है, मैं लौट कर आता हूँ आपके पास। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जरा सा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे होंगे, ये बैरिकेटिंग है। ये मार्केट के जो एसोसिएशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप लाजपत राय मार्केट, ओल्ड लाजपत राय मार्केट जहां से शुरू होती है, वहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक मार्केट के स्टार्टिंग कॉर्नर पर इस तरीके की बैरिकेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और ये किसी सरकारी फंड से नहीं बनी है, दरअसल इसका हर्जाना मार्केट एसोसिएशन ने खुद दिया है। कारण यह है कि अब इस तरफ की तस्वीर दिखाई जाए, ये जो आप इर्द गिर्द का इलाका देख रहे हैं ना, ये बैरिकेटिंग से अंदर का, यहां तक ये जो जीन आप देख रहे हैं, यहां तक पहले के दिनों में कभी स्कूटी लग जाया करती थी, कभी ऑटो आकर लग जाता था, और ऐसे में खतरे के जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा होते थे।
फिर चलते हैं व्यापारियों के पास और बात करने की कोशिश करते हैं, क्या इस खतरे की स्थिति को पहले ही भांप गए थे, लिहाजा इस तरीके की बैरिकेडिंग लगाई गई? सर, स्थिति क्या ऐसा लगता था कि पहले ही आप लोगों को लग गया था कि कभी भी स्थिति इस तरीके की? बात स्थिति किसी वक्त भी ऐसी उत्पन्न हो सकती है, अभी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जैसे पार्किंग लगी पड़ी है, जैसे एंक्रोचमेंट है, किसी तरह देखो, आपने क्या जो हमें मीडिया ने बताया कि 1 या 2 किलो का सामान थे जिस तरह ब्लास्ट हुआ, तो 1-2 किलो का सामान तो किसी भी स्कूटर की डिक्की में आराम से आ सकता है। और यहाँ पे जितने स्कूटर मोटरसाइकिल, मेरे ख्याल आप गिनती कीजिए, कम से कम 100-150 मोटरसाइकिल खड़े होंगे, और कोई ऐसा कांड हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल। और आप मानेंगे नहीं, इस पार्किंग का एक बंदा भी उस दिन उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि वो पार्किंग जो गाड़ियां लगवा रहा था, उसकी यहाँ छाती में कोई अच्छा, किसी पार्किंग जो काम करने वाला उसको भी डेथ हुई है, उसकी भी डेथ हुई है। तो कह रहा हूँ किसी वक्त किसी के साथ भी हो सकता है। बाकी ये तो बारूद है, गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए, कम से कम इतनी बड़ी मार्केट के बाहर पार्किंग तो नहीं लगवानी चाहिए कम से कम। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम दिल्ली की तस्वीर बदल रहे आप हैं, देख लीजिए, दिल्ली की छवि बदल रहे हैं। क्या जब व्यापारी परेशान है, जनता परेशान है, तो क्या सरकार को? देखिए, सरकार काम कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, हमारा साथ भी चाहिए। वो अकेला तो कोई है नहीं कि वो कर लेगी। जब आप मेरे साथ हो गए, मैं आपके साथ हूँ, तो हम अच्छे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बीच के जो बंदे हैं ना, वो काम को गलत कर रहे हैं। अब बात समझो, सरकार कर रही है और हम भी कह रहे हैं कि हो, अब बीच के बंदे कौन है? अब ये कैसे लग रही बात? इनके ऊपर किसका हाथ है? बिल्कुल। अब सरकार, अब देखो सीएम मैम तो आके देखेंगी नहीं कि भाई ये कौन है, उनका अपना भी काम है, उनके पास 100 काम है, कोई अकेले पार्किंग के लिए थोड़ी ना वो लड़ती रहेंगी। उन्होंने बंदे पॉइंट कर रखे नीचे, और उस बंदों ने नीचे पॉइंट कर रखे हैं। अब वो जो नीचे वाले अफसर जो है ना, जो नीचे जो खाली जो कलेक्शन करते हैं, वो भ्रष्ट है। अब वो ऊपर तक बात जाती नहीं है, ऊपर तक बात आपके थ्रू ही जाएगी। हम मैडम से, सीएम मैडम से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार हमारी मार्केट में आइए और यहाँ की रूपरेखा देखिए, कितनी बस से बदसूरत हो जा रही है। ये लाल किले का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सर। यहाँ पे आप सुबह 10 बजे आओगे ना, फॉरेन टूरिस्ट आता है, मैं रोज मिलता हूँ। मैं यहाँ पे ये 744 नंबर दुकान के आगे 4-5 फॉरेन टूरिस्ट होता है, उनके साथ उनका गाइड होता है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो हमारे देश की क्या छवि होती है? बिल्कुल 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 छवि खराब होती है हमारे देश की। सर, एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से आपने कहा कि पार्किंग माफिया हावी है, लेकिन मैंने ये भी सुना, मैं मार्केट का जब सर्वे कर रहा था, कि जब दुकानदार पार्किंग को लेकर एक्शन की कोई बात करते हैं तो मार्केट में पार्किंग के खबरी भी घूम रहे हैं। क्या यकीनन कोई खबरी घूम रहे हैं? सर देखिए, कभी भी आप आएंगे और हम बात करेंगे ना, इस टाइम भी आप और हम बात कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कितने यहाँ पे खबरी हो। देखिए, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें अपनी जान बचानी है। हमारे को ये जो स्थल है लाल किला, इसको बचाना है, हमें लोगों की जान बचानी है। आप उन लोगों से जाके पूछिए जिनके घर में हादसा हुआ है, जो हमारे कटारिया साहब, हमारे भागीरथ पैलेस के हमारे दोस्त यार है कटारिया साहब, उनका हाथ मिला है। उसने 3 साल का बच्चा घर पे इंतजार कर रहा है कि बाप आएगा और हमारे को घूमने जाना है, वो कह रहा है मैं अभी आ रहा हूँ। सर, बताते हुए रोना आ रहा है, हमारे को बताते हुए रोना आ रहा है। उनके घर पे जाके देखिए क्या मातम छाया हुआ है। हम भी अपने घरों से काम धंधा करने के लिए आते हैं, लेकिन इतने खतरों में हमें खुद नहीं पता हमारा क्या होने वाला है। हम आ तो जाते हैं हेलो बाय बाय करके, यूं करके कि हाँ जी रात को मिलेंगे, हम मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारी खुशकिस्मती। यदि ऐसा हादसा अगर दोबारा हो गया तो सर कब किसका नंबर लग जाए हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है। देखिए, अब मैं आपको, हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पार्किंग माफिया है ना, ये जो आप पार्किंग हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस कदर हावी है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं ओल्ड लाजपत राय के, वो कहते हैं कि अगर कई बार इनको हटाने की जब जदोजहद की जाती है, कोशिश की जाती है, तो आलम ये होता है कि वो पार्किंग माफिया कहीं ना कहीं व्यापारियों पर हावी हो जाते हैं, लिहाजा 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। इसके चलते कई बार, अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये तस्वीरें ई रिक्शा वालों की है और ऑटो चालकों की है, जिसका एक मकड़जाल सा है, और कहीं ना कहीं वो जो स्थिति होती है वो भी एक गंभीर समस्या होती है। और इसको लेकर ओल्ड लाजपत राय मार्केट के व्यापारी परेशान हैं, कह रहे हैं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके के जो बीते दिनों हादसा हुआ, वो आने वाले दिनों में ना हो सके। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।